वैसे तो नई दिल्ली में अगर देखा जाए तो बहुत सी दरगाहें, मज़ार मौजूद हैं। कई मौजिज़े, कई करिश्मे यहाँ पर देखे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी दरगाह की जो दिल्ली के मध्य में काका नगर में बिल्कुल शांत माहौल में स्थित है। और ये दरगाह है बीबी फ़ातिमा सैम की। ये बीबी फ़ातिमा सैम का मकबरा। आदाब, मैं हूँ परवीन अर्शी। आज हम बात करेंगे बीबी फ़ातिमा सैम की। बीबी फ़ातिमा सैम का मकबरा बहुत ही शांत वातावरण में है, एक ऐसे जगह पर है जो काका नगर स्थित है। और अगर इस दरगाह की बात की जाए तो इसमें उनकी कब्र से ऊपर बनी एक छत शामिल है। आधुनिक इमारत है एकदम, एक बड़ा सा हॉल, इसमें चिकने संगमरमर के फर्श के साथ जो इसमें नक्काशी की गई है, इसमें आसपास जो चीज़ें लगी हुई है उसे देखकर बहुत ही सुकून महसूस होता है। इस दरगाह में जाकर, इस दरगाह में प्रवेश करके अंदर मिट्टी के पानी के बर्तन रखा हुआ है, यानी कि मटके रखे हुए हैं, मेहराबदार नक्काशी, कालीन, चादर, कांच का झूमर एक अलग ही शांत माहौल, एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, बिल्कुल सूफियाना माहौल। ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले काका नगर में एक विशाल कब्रिस्तान था। अब तक दुनिया की एकमात्र जीवित स्मारिका है, यानी कि मौजूदा मौजूद है इस दरगाह के अंदर। यहाँ पर आकर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया के सबसे सुकून भरी जगह पर आ गए हैं। हॉल के अंदर बैठकर आप इबादत कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। माना जाता है कि बीबी फ़ातिमा जो है वो 13वीं शताब्दी में दिल्ली में रहती थी। सूफ़ी संत बाबा फ़रीद की मुँह बोली बहन थी और उनकी दरगाह बाबा फ़रीद की दरगाह जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और जो वुमेन ऑफ सूफीज़म ए हिडन ट्रेजर के अनुसार अगर बात की जाए, रोशनी डाली जाए तो उन इस किताब के अनुसार जिसकी लेखिका है, राइटर है कैमिली एडम्स के थ्रू अगर ये चीज़ बयां की जाए तो बीबी फ़ातिमा सैम के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सूफ़ी संत थी जो उनसे जो अपने आशीर्वाद के रूप में लोगों को रोटी या पानी दे देती थी। यह 1000 रोज़े रखने के बराबर होता था जो उनसे मिलता था। सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया अक्सर दुआएं करते थे, अक्सर आया करते थे उनसे मिलने। कहा जाता है कि यहाँ पे महिलाएं आ सकती हैं। बीबी फ़ातिमा सैम के बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि वो क्या थे, किस तरह उनका रूप था, लेकिन मकबरे में यहाँ पे अक्सर ये होता है कि कई दरगाहों पे अंदर जाने की महिलाओं को इजाज़त नहीं होती, लेकिन इस दरगाह पर महिलाएं जा सकती हैं। बीबी फ़ातिमा सैम के अहाते में, मतलब कि उनकी दरगाह के अहाते में कुछ और कब्रें भी हैं। यहाँ ये 24 घंटे खुला रहता है, तो यहाँ पे आकर इंसान बेहद सुकून पाता है। और अगर बीबी फ़ातिमा सैम की बात की जाए तो ये हिंदुस्तान की ये पहली सूफ़ी संत के रूप में जानी जाती बीबी फ़ातिमा सैम। और निज़ामुद्दीन की बहुत ही प्रिय बहन थी ये, और जो कि उनसे बड़ी बहनों में वो उन्हें गिनते थे और अक्सर उनकी दरगाह पर उन्हें देखा जाता था। बीबी फ़ातिमा सैम बहुत ही साधारण महिला थी। निज़ामुद्दीन औलिया बड़ी बहन के रूप में वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मूसा के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में ये सेवा करती थी, जो कि रेगिस्तान के माध्यम से इसराइलियों को नेतृत्व करते थे। मौलाना रूमी भी बीबी सैम से बहुत प्रभावित थे। बीबी फ़ातिमा सैम इराक ईरान सीमा पर एक जगह से संबंध रखती थी, लेकिन वह भारत आ गई। अंततः वो दिल्ली के काका नगर में बस गई, जहाँ बाद में उनकी यहीं पर मौत हुई। और 13वीं शताब्दी में यह स्थान एक जंगल था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दास वंश की जगह पर मौजूद था। उस वक्त बीबी फ़ातिमा सैम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने पूरा अपनी ज़िंदगी अल्लाह के इबादत में गुजार दी। जो भी उनके पास आया उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, और वो बहुत ही सूफ़ीज़म को बिलोंग करती थी। निज़ामुद्दीन औलिया उन्हें आपा कहते थे। यह शब्द बड़ी बहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ातिमा सैम के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जिस तरह एक तरफ शांत थी, वहाँ उनका जलाल भी बहुत था, लेकिन एक असाधारण महिला थी जो दिखाते नहीं थी कि उनमें कितने पावर्स है और वो कितनी आध्यात्म से जुड़ी थी।
वैरागी थी, जिसका लिए धर्म सिर्फ एक बाहरी आवरण था, क्योंकि एक सूफी आस्था से अलग थी। उनके लिए केवल उपवास, प्रार्थना और अच्छे कार्य करना अपने जीवन का लक्ष्य था। यहाँ पर लोग बड़ी उम्मीदें लेकर इस दरगाह शरीफ पर आते हैं। और अगर बात की जाए कि पुरातत्व विभाग अगर इसे सुरक्षा की दृष्टि से अपने तहत लेता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थान है, भारत की पहली सूफी महिला संत की कब्र के हिसाब से अगर इस रख रखाव के लिए ध्यान करता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जिसे दिल्ली के राबिया के रूप में भी जाना जाता है। बी फातिमा का उर्स जो है हर साल फरवरी में मनाया जाता है उनकी पुण्यतिथि पर। अगर बात की जाए 1246 ईस्वी की, तो उनकी मृत्यु हो गई थी उस वक्त। एक मुक़द्दस जगह है, एक मकबरा है बस। अगर देखा जाए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से तो भारत की, हिंदुस्तान की पहली महिला संत थी जिनका ये मकबरा है। कहा जाता है कि इन्होंने अल्लाह से जब इन पर्दा कर रही थी तब कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे दीदार नहीं होगा मेरे खुदा का। तो ऐसी कहा जाता है कि खुदा ने एक ज़रा सी झलक अपनी दीदार दिखाए थे और इन्होंने पर्दा किया था। कोई लिखित में इसका प्रमाण तो है नहीं। जो लोग जिससे सुनते हैं वो आगे बातें जो बताते हैं उसके हिसाब से इन्हें दीदार हुआ था और तब इन्होंने पर्दा किया था दुनिया से। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी इन्हें अपनी बहन के रूप में देखते थे। अक्सर निज़ामुद्दीन औलिया साहब यहाँ पर आया करते थे इनसे मिलने के लिए। लेकिन वैसे अगर बात की जाए सुकून की, तो हाँ, इस जगह पे आकर सुकून ज़रूर मिलता है। शहर के आपाधापी से अगर सुकून की जगह अगर किसी को चाहिए और कुछ पल अपनी ख़ुद को अगर जानने के लिए बिताना चाहता है अगर, तो इस दरगाह पे उसको आकर ज़रूर बैठना चाहिए। भले मन्नत मुरादें वो मांगे ना मांगे, लेकिन हाँ, सुकून के हिसाब से, शांति के हिसाब से, दुआ के हिसाब से ये जगह बहुत ही मुक़द्दस है। बीवी फातिमा सैम की। नई दिल्ली से परवीन अर्शी।